Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. So if you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. And today अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 2:30 3 o'clock का टाइम हो चुका है एंड मैं अब आज काफ़ी लेट हो गया है मेरा लंच करने में, तो अब जो है वो मैं लंच करूँगी। लंच में है सब्ज़ी भिंडी की, एक छोटा सा रसगुल्ला ले लिया मैंने, 2 चपातीस एंड यस इसमें है रायता। तो अब जो है वो मैं रायता, इसमें मुझे खीरे का रायता काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो बस आज ऐसे खीरे का ही रायता बना लिया। तो अब जो है वो मैं अपना लंच करूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी आज काम में एंड अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो पहले अब मैं लंच करूँगी एंड यस नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई मील। So those who are preparing for this one exam, so let me tell you, now we have just 2 months left. October start हो चुका है and then we have November, तो मतलब हमारे पास just 2 months है and December mid के बाद most probably exam हो सकता है या जनवरी स्टार्टिंग में हो सकता है, what I feel. So just we have 2 months. तो अगर आपका बहुत सारा सिलेबस रहता है तो भी ट्राई योर बेस्ट कि एटलीस्ट आप पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करें। जैसे मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो व्हाट आई हैव थॉट इज अक्टूबर विद इन दिस मंथ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई होल पेपर 1 सिलेबस। थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी, फिर मेरा पेपर 2 का भी बचा हुआ है उसको भी मैंने कंप्लीट करना है। सो मतलब आजकल जो है वो इतना बिजी हो जाता है शेड्यूल, लाइक उठ तो मैं मॉर्निंग में अपने टाइम पर गई थी एज़ यूजुअल अराउंड 7-7:30, बस वही है। उसके बाद जो है मैंने कल आईसीटी स्टार्ट किया था, तो आज मैंने ऑलमोस्ट आईसीटी का पूरा सिलेबस कर चुका है। इट्स जस्ट थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो आज मेरा रात तक ईजिली कंप्लीट हो जाएगा एंड साथ साथ मैं रिविज़न भी करती हूँ, जो भी मैं नोट्स बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आईसीटी का मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अब बस वो मैं आज कर लूँगी मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट टिल नाइट। तो बस ये है कि आईसीटी इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है एंड यस अगर वो आपको समझ आ जाता है तो बहुत स्कोरिंग है वो। और साथ ही आईसीटी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ईजिली पता होंगी, वो आपने जो है अपनी स्कूल डेज में भी पढ़ी होंगी वो चीज़ें, तो आप बहुत ईजिली उन चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे। एज सच कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई से कि आप ना आईसीटी वाला जो सेक्शन है, जो चैप्टर है, उसको बिल्कुल मिस मत करना, उसको आप अच्छे से कर लेना। उसमें से भी ऑब्वियसली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, बट ये है कि हाँ वो स्कोरिंग हो सकता है अगर आप उसे अच्छे से कर लेंगे। लाइक देखो मेरी भी कंप्यूटर जो है वो इतनी एज सच अच्छी नहीं है, बट जब मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो वही सिंपल सी चीज़ें जो हमने स्कूल में पढ़ी हुई थी, रैम रोम लैन वैन मैन, ये सारी चीज़ें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो बस मैं भी आपको बोलूँगी इस वाले जो यूनिट है इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। बाकी आज का जो मेरा मॉर्निंग से रहा है कि मैंने आपको बताया मैं यही कंप्लीट कर रही थी। अभी आफ्टरनून हुआ, जैसे कि आपने देखा मैंने अपना लंच करा, अब जो है वो मैं अपना फिर से वही यूनिट को कंप्लीट करने बैठ जाऊंगी सो दैट मैं आज किसी भी हाल में कंप्लीट कर लूँ। और कल रात मैंने अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी जो है 2 पैसेजेस, आई थिंक 2 और 3 पैसेजेस मैंने सॉल्व करे। मैं करती रहती हूँ बीच बीच में सो दैट मुझे अच्छे से उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। एंड वहाँ पर भी आपको किसी भी टाइप का पैसेज आ सकता है, इट्स जस्ट पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप पैसेज की तरफ जाएं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी जो यूनिट है वो बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उसको भी बिल्कुल मिस आउट मत करना। मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे मैं चीज़ों को करती हूँ तो वो मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ सो दैट
अगर वो मेरे लिए इजी हो सकती है ना, मेरे को अच्छे से समझ आ सकती है, तो वो आपको भी आ सकती है। तो और वो स्कोरिंग भी है साथ साथ, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको अपना माइंड यूज़ नहीं करना है, लगाना है बट इतना भी नहीं। तो जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिनमें आपको लगता है ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उन यूनिट्स को, उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वॉट आई यूज़ टू डू इज़, जब भी मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन समझती हूँ, मैं मोस्टली यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, तो मैं साथ साथ ही उसके नोट्स बनाती चली जाती हूँ, सो दैट मुझे भी समझने में और बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो। एंड आई होप आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। इट्स नॉट पहले आपने पूरी वीडियो देख ली उसके बाद आप सोचें नोट्स बनाने का, सो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो बस अब जो है वो मैं अपना एक्सप्लेनेशन भी देखूंगी साथ साथ, और साथ साथ मैं जो है वो नोट्स भी बनाऊंगी। एंड जो ये वाला है, इसमें नंबर सिस्टम वगैरह दिख रहा है मुझे, ये वाला मेरा रहता है, इसको अब मैं कर लेती हूँ। सो इवनिंग का टाइम हो गया था, सो आई थॉट टू प्रिपेयर कोल्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए जो है पहले मैंने कॉफ़ी को अच्छे से बीट कर लिया। ऑल्दो ये ज़्यादा वाइट कलर में तो नहीं हो पाई, बट ये पूरी फ्रॉथी टाइप की, क्रीम टाइप में ये हो चुकी है, एज यू कैन सी। तो बस फिर मैंने जो है इसमें मिल्क ऐड ऑन करा एंड स्पून से सारा अच्छे से मिक्स कर लिया था। एंड फिर मैंने जो है वो कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय करा, क्योंकि मैं दिन से कंटिन्यूसली आई वाज स्टडिंग, तो थोड़ा सा मैं थक गई, तो इसलिए मैंने ये प्रिपेयर कर ली है एंड अब मैं इसी को एंजॉय करूँगी। आई थिंक आप सभी के साथ होता होगा, जैसे आप मॉर्निंग में अर्ली उठ जाते होंगे, उसके बाद पूरे दिन हो सकता है मे बी आपके कुछ घर के काम होते हों, या आप वर्किंग हो, या कुछ भी है, एंड साथ में पूरे दिन स्टडीज़, तो थोड़ा सा जो है वो माइंड हमारा थक जाता है। और पूरे दिन जब हम स्क्रीन के सामने रहते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, बट वही है, हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो बस इसीलिए बस हम मेहनत करते रहेंगे। बाकी आई विश सबका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। एंड फिर यहाँ पर जो है वो मैं अपना बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारा जो है, जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स टाइप में थे, इन सब का मैं रिवीजन कर रही थी, सो दैट इनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8, रात के 8 बज चुके हैं। एंड येस, मैं आपको बता देती हूँ कि जो है मेरा, जो मैं रिवीजन कर रही थी, जैसा कि आपने अभी देखा, तो वो वाला जो मेरा रिवीजन है वो तो मैं कर चुकी हूँ। अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बचा है, अब मैं आईसीटी का वो वाला पार्ट करूँगी। एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी लगा। इट्स जस्ट अगर हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, और करने में भी उनको मज़ा आ रहा है। जो उसके थोड़े बहुत बाइनरी वाले न्यूमेरिकल्स हैं या डेसिमल वाले, सो बहुत इजी है ये सारी चीज़ें। तो आई फील लाइक आप भी ज़रूर करना। एंड येस, ये वाली यूनिट्स को ना बिल्कुल भी मिस मत करना, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया भी था। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड आप देख रहे होंगे कि मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन कंटिन्यूसली, मतलब मैं ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि 1 या 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में एक यूनिट को कंप्लीट करने का। आई नो फुल डे लगता है, होल डे लग जाता है सारा काम करने में, पढ़ने में, रिवाइज करने में, फिर भी कई बार चीज़ें कुछ ना कुछ रह जाती हैं। सो बस यही है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी विद इन दिस 2 मंथ्स आप एक टारगेट लेके चलें, एंड इफ़ यू वांट यू कैन क्लियर योर एग्ज़ाम। बस यही है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 9 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एंड जो थोड़ा और अच्छे से ग्रैप कर सकते हैं, जो थोड़ा स्मार्टली और अच्छे से पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है उनको भी 8, 9 या 10 घंटे लगे, उनको थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है, बट मैं जनरली अप्रॉक्स टाइम बता रही हूँ कि इतना तो लगेगा ही, अगर आपको सारी चीज़ें, सारा सिलेबस कवर अप करना है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.